हेलो, आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। चैप्टर सेकंड है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी हम वन वेरिएबल के अंदर लीनियर इक्वेशन करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, और लीनियर इक्वेशन को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशंस क्या होती है। जो इक्वेशंस होती है जैसे x + 3 = 0, ये आपकी इक्वेशंस होती है। तो आप कह सकते हो कि जो इक्वेशन होती है वो एक वेरिएबल प्लस कांस्टेंट जो वैल्यू होती है उसके कॉम्बिनेशन से बनती है। मतलब जो आपकी जो लीनियर इक्वेशन है या कोई भी जो इक्वेशंस है वो कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू को जब आप कंबाइन करोगे, उसका कॉम्बिनेशन बनाओगे उस तो वो आपकी एक इक्वेशन बनाएगा। और जो लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है किसी भी जो इक्वेशंस में जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वो कितनी होनी चाहिए, 1। तो कह सकते हो कि लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है लीनियर इक्वेशन इज दैट इक्वेशन इन विच power of the variable, या हाईएस्ट पावर लिख सकते हो, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। तो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, 3x + 5 = 0। ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है x है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। और ये हो गया आपका कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट वैल्यू। तो वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करके आप इक्वेशन बनाते हो। और जो लीनियर इक्वेशन होती है वो इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब है, जैसे आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन बनी है 3x + 5 = 0, मीन्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब होता है कि जो भी आपकी लीनियर इक्वेशन है उसमें जो आपका जो वेरिएबल है वो एक ही होना चाहिए, यानी सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूँगी 3x + y + 5 = 0, तो ये इक्वेशन आपकी लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन ये आपकी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से, x और y। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब होता है कि कोई भी जो लीनियर इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, एक तो वो 1 होनी चाहिए, और साथ ही साथ वेरिएबल कौन सा होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, यानी एक ही वेरिएबल होना चाहिए। इसके साथ ही हम इस 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है का सॉल्व एंड वेरीफाई। मीन्स पहले आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और फिर आपने उसके आंसर को वेरीफाई करना है कि जो आपका जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं। इसको करने से पहले आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पर 2 साइड हैं, एक है लेफ़्ट हैंड साइड और एक है राइट हैंड साइड। तो हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करने से पहले जो हमने वेरिएबल वाली वैल्यूज़ है उसको आपने एक साइड ले आना है, और जो आपकी कॉन्स्टेंट वाली वैल्यू है उसको आपने एक साइड रखना है। तो जो आपके जैसे आपके पास फर्स्ट वैल्यू है 2x, अब आप क्या करोगे, अब आप राइट हैंड साइड से x की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, x। अब जब हम किसी भी इक्वेशन के अंदर इक्वल टू से वैल्यू को शिफ्टिंग करते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाते हैं या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेकर जाते हैं, तो उसके जो वैल्यू है उसके साइन को हम चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड जो x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में थी, तो जब वो लेफ्ट हैंड साइड गई तो आपने क्या करना है, उसके साइन को चेंज कर देना। अगर यहाँ पे ये प्लस में है तो यहाँ जाकर क्या हो जाना है, माइनस में। तो यहाँ पे आ गया = 2, 2, यहाँ पे आ गया 3। अभी ये लेफ्ट हैंड साइड माइनस में था तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो 2x - x, अब x के आगे कोई वैल्यू नहीं है तो इट मीन्स इसके आगे कौन सी वैल्यू है, 1। तो 2x - 1 x = 2 + 3, आंसर विल बी 5। ये आपका आ गया आंसर। अब आपने इसको वेरीफाई कैसे करना है,
जब हमने इसको वेरीफाई करना है, सबसे पहले हमने इक्वेशन को लिखना है 2x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 2। अब हम इसमें जब हम वेरीफाई करेंगे तो हमने किसी भी वैल्यू को किसी भी साइड शिफ्ट नहीं करना। हमने सिंपली जो x की जो वैल्यू आई है हमारे पास 5, उसको x की साइड पे पुट कर देना है। 2 x की वैल्यू आई 5 माइनस 3 इक्वल टू x की वैल्यू आई 5 प्लस 2। और 5 2 ज़ा 10 माइनस 3 इक्वल टू 5 प्लस 2 7। अब 10 माइनस 3 7, तो 7 इक्वल टू 7। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो आपकी किस साइड आई, किसके इक्वल आई है, राइट हैंड साइड की वैल्यू। इट मीन्स जो आपका आंसर है वो क्या है, ट्रू। अब इस एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 5x माइनस 6 इक्वल टू 2x प्लस 9। अब आपने क्या करना है, जो वेरिएबल वाली वैल्यू है इसको एक साइड रखना है 5x। अब 2 आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो माइनस में आ गया क्योंकि राइट हैंड साइड वो प्लस में था। देन इक्वल टू 9, फिर आपका 6 प्लस में आ गया क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड माइनस में था। तो 5x माइनस 2x, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया 3x। देन इक्वल टू 9 प्लस 6 कितना हो गया आपका 15। देन x इक्वल टू 15 अपॉन 3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो आपकी x की जो वैल्यू है वो आ गई 5। ये आ गया आपका आंसर। अब आप इसको वेरीफाई कैसे करोगे, पहले आप इक्वेशन लिखोगे 5x माइनस 6 इक्वल टू 2x प्लस 9। अब आप x की जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे 5 माइनस 6 इक्वल टू 2 5 प्लस 9। देन 5 5 ज़ा 25, 25 माइनस 6 इक्वल टू 2 5 ज़ा 10 प्लस 9। अब 25 माइनस 6 आपका हो गया 19 इक्वल टू 10 प्लस 9 आपका हो गया 19। तो आप लिखोगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब आपका इसका थर्ड सम है वो है 5a माइनस 3 इक्वल टू 3a माइनस 5। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, वेरिएबल वाली वैल्यू को आप एक साइड रखोगे 5a माइनस 3a, क्योंकि जो 3a वो राइट हैंड साइड प्लस पॉजिटिव में है तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव हो जाएगा। देन इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3। 5a माइनस 3a 2a एंड 5 माइनस 3 2, साइन आ जाएगा आपका माइनस का। देन a इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2, देन 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, तो आपकी a की वैल्यू आ गई -1। इसको आप वेरीफाई कैसे करोगे, पहले इक्वेशन लिखोगे 5a माइनस 3 इक्वल टू 3a माइनस 5। अब a की जगह पे वैल्यू 1 क्योंकि a की वैल्यू 1 नहीं, 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस 5। 5 1 ज़ा 5 साइन माइनस का, देन 3 1 ज़ा 3 साइन माइनस का -5। माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 3 8 साइन माइनस का क्योंकि 5 बड़ा है। देन 3 प्लस 5 क्योंकि माइनस माइनस प्लस 8 साइन किसका आ गया माइनस का। तो आप क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इसी तरह से फोर्थ सम है जो आपका है वो है 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, सेम वेरिएबल की वैल्यू एक साइड 5x माइनस 3x इक्वल टू 5 माइनस 9, साइन चेंज, तो 5 माइनस 3 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4 साइन माइनस का आएगा क्योंकि 4 बड़ा है। देन x इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2, देन 2 1 ज़ा 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू आ गया आपकी -2। तो ये आ गया आपका आंसर। अब आप इसको वेरीफाई कैसे करोगे,
5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। x की जगह पे वैल्यू पुट करोगे इसकी -2 प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3 -2 5 2 ज़ा 10 साइन माइनस का प्लस 9 देन इक्वल टू 5 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस 10 -9 1 साइन माइनस का क्योंकि 10 बड़ा है, वैसे ही 6 - 5 1 साइन माइनस का क्योंकि 6 बड़ा है। देन सेम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इसी तरह से क्वेश्चन 5th है आपका 4y प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2y। वेरिएबल वाली वैल्यू एक साइड 4y माइनस 2y देन इक्वल टू 6 माइनस 3 4 माइनस 2 2y 6 माइनस 3 3 देन y इक्वल टू 3/2 और 3/2 क्या आ गया आपका आंसर। तो y की वैल्यू होगी आपकी 3/2, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आप इसको वेरीफाई करोगे। वेरीफाई पहले इक्वेशन लिखेंगे हम 4y प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2y देन 4 3/2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2 3/2 देन 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 आपके पास वैल्यू आएगी 2 × 3 प्लस 3 यहाँ पे आ गई इक्वल टू 6 प्लस 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा देन 1 × 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 3 1 ज़ा 3 देन 6 प्लस 3 9 इक्वल टू 6 प्लस 3 9। तो क्या लिखोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब आपका 6 सम है 3x - 1 इक्वल टू 15 माइनस x देन 3x प्लस x का कोई वैल्यू नहीं वेरिएबल का गया तो 1 लिखोगे आप देन इक्वल टू 15 प्लस 1 देन 3 + 1 4x देन 15 + 1 16 देन x इज इक्वल टू 16/4 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा देन x इज इक्वल टू 4। तो यह गया आपका आंसर। अब आप इसको वेरीफाई सेम इक्वेशन लिखोगे पहले आप -1 इज इक्वल टू 15 माइनस x। जब आप x की जगह पे वैल्यू पुट करोगे 4 - 1 15 माइनस 4 3 4 ज़ा 12 माइनस 1 15 में से 4 निकालोगे 11 12 माइनस 1 11 देन 11 इक्वल टू 11 सेम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इसी तरह से आपका 7 सम है 4x प्लस 3 इक्वल टू 2x - 1 प्लस 5। पहले आप इसको सॉल्व करोगे 4x प्लस 3 इक्वल टू 2 × x 2x माइनस फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 1 ज़ा 2 प्लस 5 देन 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस माइनस तो 5 - 2 आपका आ गया 3 साइन आएगा प्लस का देन अब 4x अब यहाँ पे 2x है प्लस में यहाँ जाके आ जाएगा माइनस में -2x इज इक्वल टू 3 - 3 4x - 2x 2x 3 - 3 0 तो x इज इक्वल टू 0/2 तो आपके x की वैल्यू आ गई 0। इस तरह से आप इसको वेरीफाई करोगे 4x प्लस 3 इक्वल टू 2x - 1 प्लस 5 देन 4 आंसर 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 2x
माइनस 2 प्लस 5, 4 0 0 प्लस 3 इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू है आपकी 0 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 0 3, 2 0 0 माइनस 2 प्लस 5, देन 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3। आपका अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस गुड। इसका 8th सम है 3l माइनस 5 इक्वल टू 4l प्लस 2 माइनस 6। तो आप इसको कैसे करोगे? 3l पहले आप इसको सॉल्व करोगे, माइनस 5 इक्वल टू 4l प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस 6। 3l माइनस 4l इज इक्वल टू 8 माइनस 6 प्लस 5, क्योंकि जो 5 की वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड है। तो 4 माइनस 3 1l साइन आएगा आपका माइनस का, क्योंकि 4 बड़ा है, इक्वल टू 8 माइनस 6 2 प्लस 5, देन 1l इक्वल टू 5 प्लस 2 7। तो l इज इक्वल टू 7 अपॉन माइनस 1। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, l इज इक्वल टू माइनस 7। ये आ गया आपका, क्योंकि माइनस कभी भी डिनोमिनेटर के साथ नहीं लगता। इसी तरह से हम इसको वेरीफाई करेंगे। इक्वल टू इक्वेशन 3l माइनस 5 इक्वल टू 4l प्लस 2 माइनस 6। फिर इसको सॉल्व करेंगे। 3l माइनस 5 इक्वल टू 4l प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस 6। जब ऐसे ब्रैकेट वाली वैल्यू आती है तो जो बाहर वाली वैल्यू होती है उसको दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। पहले आप 4 को l के साथ फर्स्ट की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो सेंटर में जो साइन है उसको एज इट इज सेम लगाओगे, फिर फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे। फिर 3l की वैल्यू है आपकी माइनस 7 माइनस 5 इक्वल टू 4 माइनस 7 प्लस 8 माइनस 6 2 7 3 ज़ा 21 माइनस 5 इक्वल टू 7 4 ज़ा 28। साइन आएगा माइनस का प्लस 2। अब माइनस माइनस प्लस, तो 21 प्लस 5 26। साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 21 बड़ा है, प्लस माइनस माइनस, तो 28 माइनस 2 26। साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 28 बड़ा। तब क्या लिखोगे? LHS इक्वल टू RHS माइनस। यहाँ पे भी आपने माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि 21 बड़ा। अब इस एक्सरसाइज का जो 9th सम यानी जो लास्ट सम है वो है 6x इक्वल टू 5x प्लस 10 माइनस 2। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? 6x इक्वल टू, अब जो बाहर की वैल्यू है उसको ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है दोनों से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे। पहले 5 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 5x। देन अब आप 5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, साइन आएगा प्लस का, 50 माइनस 2, देन 6x माइनस 5x इक्वल टू 50 माइनस 2 48। अब 6 माइनस 5 आपका आ गया 1x इक्वल टू 48। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। इक्वेशन 6x इक्वल टू 5x प्लस 10 माइनस 2, देन 6 मल्टीप्लाई 48 इक्वल टू 5, 48 प्लस 10 माइनस 2। अब 6 मल्टीप्लाई 48 आपका हो जाएगा 288। देन अब आप पहले ब्रैकेट की वैल्यू को फिर ख़त्म करोगे। 48 प्लस 10 58 माइनस 2, देन 288
अब आप 58 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 290, देन माइनस 2, 288, देन 290 माइनस 2, 288। तो क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इसके साथ ही आपकी 2.1 की जो एक्सरसाइज है वो फिनिश होती है। अगर आपको इसमें से कोई भी सम जो करवाया हुआ अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा करवा दूँगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इसी तरह से पढ़ाती रहूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और इसी तरह से पढ़ते रहें और दूसरों को पढ़ाते रहें। थैंक